गुरु प्यारी साध संगत जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुरु नानक साखी में। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक ऐसे युवक से होती है जो अत्यंत गरीब परिवार से था। युवक अपने गांव में एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसका परिवार रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए संघर्ष करता था। कई बार उनके घर में खाने के लिए केवल सूखी रोटी ही होती थी और वह भी पर्याप्त नहीं होती। युवक के पिता की मृत्यु बहुत पहले होती थी और मां बीमार रहती। घर का सारा बोझ उसी पर था। वह रोजगार की तलाश में अपने गांव से निकलकर बड़े शहर की ओर जा रहा था, जहां उसे उम्मीद थी कि उसे कोई नौकरी मिल जाएगी। उसने अपनी मां से विदा लेते समय वादा किया था कि वह जल्द ही कुछ कमाकर लौटेगा और उन्हें इस गरीबी से बाहर निकालेगा। मां ने अपने बेटे की विदाई के समय उसे रोगियों का एक टिफिन दिया जिसमें केवल सूखी रोटियां ही थीं। युवक ने मां की आंखों में आंसू देखकर खुद को संयत किया और बड़े आत्मविश्वास के साथ घर से निकला। उसके मन में यह संकल्प था कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, वह हार नहीं मानेगा। युवक जब ट्रेन में सवार हुआ तो उसकी जेब में केवल थोड़े से पैसे थे जो उसने टिकट खरीदने के लिए इस्तेमाल कर लिए थे। उसके पास कोई अन्य साधन नहीं था, इसलिए उसे यात्रा के दौरान खाने के लिए भी कोई साधन नहीं था। उसके पास केवल वही रोटी थी जो उसकी मां ने प्यार से दी थी। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती गई, ट्रेन की खिड़की से उसे बाहर का दृश्य दिखाई दे रहा था। उसे बड़ी बड़ी इमारतें, खेत, पेड़ पौधे और नदी नाले दिखाई दे रहे। लेकिन इन सब के बीच उसके मन में एक ही ख्याल बार बार आ रहा था, अपने परिवार की गरीबी और उस पर लगा जिम्मेदारी का बोझ। आधा रास्ता गुजर चुका था और अब युवक को भूख लगने लगी। उसने अपने टिफिन को खोला और उसमें से रोगियों निकालने लगा। उसके मन में बहुत बातें चल रही थीं। क्या वह नौकरी पा सकेगा? क्या वह अपनी मां और परिवार के लिए कुछ कर पाएगा? क्या उसका संघर्ष अंततः सफल होगा? इन सवालों के बीच वह अपनी सूखी रोगियों को देखकर दास हो गया। उसने अपने आसपास देखा। बाकी यात्री भी अपने खाने पीने की चीजें निकालने लगे थे। किसी के पास पूरी सब्जी थी तो किसी के पास फल और मिठाइयां थीं, लेकिन युवक के पास केवल सूखी रोटियां थीं। युवक ने जब रोटियां निकाली तो उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, अगर मैं इस खाली टिफिन के ढक्कन में आचार होने की कल्पना करूं तो शायद मुझे आचार का स्वाद महसूस हो। इस तरह से मेरे खाने का अनुभव थोड़ा बेहतर हो सकता है। इस विचार के साथ उसने रोटी का एक टुकड़ा लिया और उसे टिफिन के ढक्कन में ऐसे डाल दिया जैसे वह आचार्य के साथ खा रहा हो। तो हर बार रोटी का एक टुकड़ा उठाता, उसे ढक्कन में डालता और फिर खाने लगता। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, मानो वह अपने इस छोटे से खेल में खुद को संतुष्ट कर रहा हो। युवक की इस हरकत को आसपास बैठे यात्री देख रहे थे। वे हैरान थे कि युवक क्यों ऐसा कर रहा है। आखिरकार एक यात्री से रहा नहीं गया। वह थोड़ी देर तक युवक को देख सीखता रहा और फिर धीरे धीरे उसके पास आकर पूछने लगा, भाई, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पास सब्जी तो है नहीं, फिर भी तुम रोटी के टुकड़े को खाली टिफिन में डालकर ऐसे खा रहे हो जैसे उसमें कुछ और भी हो। युवक ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, भैया, इस खाली ढक्कन में सच में कुछ नहीं है, लेकिन मैं अपने मन में यह सोचकर खा रहा हूं कि इसमें बहुत सारा आचार है। मैं रोटी के साथ आचार्य खा रहा हूं। यह सुनकर वह यात्री थोड़ा चौंक गया और उत्सुकता से पूछा, खाली ढक्कन में आचार्य सोचकर सूखी रोटी खा रहे हो तो क्या तुम्हें आचार का स्वाद आ रहा है? युवक ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, हां, बिल्कुल आ रहा है। मैं रोटी के साथ आचार्य सोचकर खा रहा हूं और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है। युवक के इस जवाब को सुनकर वहां बैठे अन्य यात्रियों ने भी ध्यान। उनमें से एक यात्री बोला, जब सोचने की ही बात है तो तुम आचार की बजाय मटर पनीर क्यों नहीं सोचते, या फिर शाही पनीर, शाही गोभी सोचते, तुम्हें इनका स्वाद मिल जाता। तुम आचार सोचते हो तो आचार का ही स्वाद आता है, लेकिन अगर तुम किसी और स्वादिष्ट व्यंजन के बारे में सोचते तो तुम्हें उसका स्वाद भी मिल सकता था। युवक ने फिर मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, भैया, मैं इस आचार्य का स्वाद भी महसूस कर रहा हूं और इसने मेरे मन को तृप्त कर दिया है। मैं जानता हूं कि मटर पनीर या शाही गोभी जैसी चीजें सोचने से भी उनके स्वाद का अनुभव हो सकता है, लेकिन मेरे लिए इस समय रोटी और आचार्य ही पर्याप्त हैं।
यह मेरे मन को संतुष्ट कर रहा है। युवक की इस बात को सुनकर वहां बैठे सभी यात्री सोच में पड़ गए। युवक के इस व्यवहार में गहरी शिक्षा छिपी थी, जो उन्होंने धीरे धीरे समझना शुरू किया। युवक की साधारण सोच ने उन्हें यह सिखाया कि कैसे हमारा मन हमारी वास्तविकता को बदल सकता। अब इस कहानी को महात्मा के दृष्टिकोण से देखते हैं। महात्मा ने जीवन में मन के महत्व को प्रमुख रूप से समझाया। उनकी शिक्षाओं में उन्होंने कहा कि मनुष्य का मन ही उसके सुख और दुख का कारण बनता है। यदि मन को सही दिशा में चलाया जाए तो जीवन में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करना संभव है। मन ही वह साधन है जो हमें दुख से मुक्ति दिला सकता है और सच्चे सुख की ओर ले जा सकता है। युवक ने जब यह कहा कि वह सूखी रोटी के साथ आचार्य का स्वाद महसूस कर रहा है, तो वह वास्तव में अपने मन की शक्ति का उपयोग कर रहा था। उसके पास वास्तव में आचार्य नहीं था, लेकिन उसके मन ने उसे आचार्य का स्वाद दिलाया। यह दर्शाता है कि मन की धारणाएं और विचार हमारे अनुभव को आकार देती हैं, चाहे वे अनुभव वास्तविक हों या कल्पित। महात्मा का यह भी मानना था कि इच्छाओं और लालसाओं का त्याग ही सच्चे सुख की कुंजी है। जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो हम अपने दुख से मुक्ति पा सकते हैं। युवक ने आचार्य की बजाय मटर, पनीर या शाही गोभी की कल्पना करने से परहेज किया, क्योंकि वह जानता था कि इस समय उसके लिए रोटी और आचार ही पर्याप्त है। उसने अपनी स्थिति को स्वीकार किया और उसमें संतोष पाया। युवक की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मन की स्थिरता और संतोष ही सच्चे सुख की कुंजी है। अगर हम अपने मन को समझना और नियंत्रित करना सीख जाएं, तो हम किसी भी परिस्थिति में शांत और संतुष्ट रह सकते हैं। महात्मा का यही संदेश था कि सच्चा सुख भीतर से आता है, न कि बाहरी परिस्थितियों से। महात्मा की शिक्षाओं के अनुसार यह कहानी हमें सिखाती है कि वास्तविक सुख पाने के लिए हमें अपने मन को नियंत्रित करना सीखना होगा। मन की शांति और संतोष ही जीवन में सच्चा सुख प्रदान करते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों। महात्मा ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि मन का ध्यान और स्थिरता ही सच्चे और सुख की ओर ले जाती है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार एक कमल का फूल कीचड़ में उगता है, लेकिन फिर भी वह कीचड़ से अछूता रहता है, उसी प्रकार मन को भी जीवन की कठिनाइयों और दुखों से अछूता रखना चाहिए। मनुष्य का मन यदि स्थिर और शांत हो तो वह किसी भी परिस्थिति में शांत और संतोष पा सकता है। इस कहानी में युवक का मन स्थिर और शांत अंत था। उसने अपनी परिस्थितियों को स्वीकार किया और उनमें संतोष पाया। उसके मन ने उसे वह सुख दिया जो वास्तविकता में नहीं था। उसने अपने मन को उन इच्छाओं और लालसाओं से मुक्त रखा जो उसे दुख दे सकती थी। यह संतोष और मन की स्थिरता ही उसे सुख और शांति प्रदान कर रही थी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि वास्तविक सुख हमारे मन में है। यदि हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाएं, तो हम किसी भी परिस्थिति में शांत और संतुष्ट रह सकते हैं। हमें यही सिखाया कि मन की शक्ति का महत्व अनमोल है। मन की शक्ति से हम अपनी वास्तविकता को बदल सकते हैं और जीवन में सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। महात्मा ने यह सिखाया कि यदि हम अपने मन को सही दिशा में नियंत्रित करें, तो हम किसी भी परिस्थिति में संतोष, शांति और सुख का अनुभव कर सकते हैं। यदि आपको यह कहानी पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।